सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र अजोख मंत्र बेसुन मंत्र निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युग आदि मंत्र अजल अभंगी मंत्र सदा सत्संगी मंत्र लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र निर्भय अडोल मंत्र निर्गुण निर्बंध मंत्र निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र निर्भय निराधार मंत्र सुमरत सुकृत मंत्र अगमी अबंच मंत्र अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र बिन रसना गुणलाप मंत्र झिलमिल जहूर मंत्र सर्वंग भरपूर मंत्र सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र तेज पुंज परख मंत्र अदली अबंध मंत्र अजप्पा निरसंद मंत्र अविगत अनहद मंत्र दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र आनंद असोद मंत्र कुर्सी करार मंत्र अनबय उचार मंत्र उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र साई निकाम मंत्र पारक प्रकाश मंत्र हीरंबर हुलास मंत्र मौले मलार मंत्र पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ये कहाँ प्रमाण है? श्री देवी महापुराण छठे अध्याय में श्री देवी जी दुर्गा जी राजा हिमालय को बताती है। राजा हिमालय कहता है जी मुझे मोक्ष मार्ग बताओ। वो देवी का परम भगत था। देवी ने राजा हिमालय को बताया कि ओम नाम का जाप कर इससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। इति सिद्धम ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनरावृत्ति के अंदर है, दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। अब जो साधना कर रहा है उसको कति उत्तम मान के कर रहा है, ना तो करे को नहीं, इच्छा ही नहीं बना उसकी। बताओ, इनको ये नहीं बता तुम कर के रहे हो, इसका प्रतिफल क्या हो। एक कथा सुनाऊं, छोटा सा चुटकुला, सच्चाई है, चुटकुला नहीं। उदाहरण, दास के पास एक बहन अपनी दूसरी बहन को लेके आई। उसका पति शराब पिया करता और रोज पीटे, झगड़ा रखे। तो जो लेके आई थी उसका पति भी इतना नालायक था। परमात्मा ने दया करी, वो सुधर गया और तगड़ी भक्ति करने लग गया, खूब सुधर गया, चर्चा होगी गांव में। तो वो बहन बोली जी मैं तो अपनी बहन को देख के आई हूँ, इसके तो सारे सुख हो गए। मैं बेटी आपके भी होंगे, आपको ये हमारी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। वह बोली जी मैं ये व्रत ना छोड़ दूं, 16 शुक्रवार के व्रत करती हूँ। 16 शुक्रवार के व्रत करने हैं, वो तो 5-6 हुए हैं मेरे। मैं बोला हमारा नाम लेना बेटी, वो सब त्यागने पड़ेंगे। ये व्रत रखते किस उद्देश्य से है, क्या लाभ होगा आपको? फिर पता लगा, बताई थी किसी ने, अब तेरा पति शराब छोड़ देगा। मैं बोला पहले 16 शुक्रवार व्रत के प्रतिफल बताऊं के उसे, इसका लाभ क्या है। ये आन उपासना, ये डले ढोने वाले क्या बताते हैं कि एक बहन का पति परदेश में गया था और वो 2-3-4 साल तक आया नहीं। उसने किसी ज्योतिषियों से दिखाया, पत्रे हाथ दिखाए, किसी ने बता दिया कि तेरा पति तुझे भूल चुका है, तेरी याद नहीं रही है। माता संतोषी के व्रत रख 16, तेरा पति वापस आ जाएगा। उसने व्रत रखने शुरू किए, शुक्रवार के 16वें दिन, 16वें व्रत वाले दिन वापस आ गया। ये है इसका फल।
और मैं बोला तेरा पति रोज आवे रोज कुटे, गड्ढेगी तू इस बता के, फूकेगी इन बर्ता, बुद्धि कान रखेगी तुम्हारी। तंते रखना नहीं चाहिए, 2-4 दिन ना हो तो बढ़िया, पिटाई देना हुआ। कहने का भाव यह बच्चों, इन गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लागिए कीव जड़े नहीं जाड़े। तो मार्कंडे ऋषि इंद्र से कहता है, इंद्र तू इंद्र की पदवी छोड़ दे, अगले जन्म में गधा बनेगा। इंद्र कहता जी फेर की फेर देखी जाएगी, अब तो मौज करने दो। बता, हमारी बुद्धि यहाँ तक सेट हो चुकी है। फेर के देख गधे पास तो कुमार देखेगा, कड़ में मारेगा लठ, 2.5 मन का धरेगा सामान कमर पे। मार्कंडे ऋषि उसको कहता तू मेरे वाली साधना कर ले, तुझे ब्रह्म लोक पहुंचा दूंगा। बच्चों, वो कहते हैं ना, बेड की लात गुडने तले तले, ये कहीं जा लो, इनका ये इतना ज्ञान है, इतनी इनकी अंतिम भक्ति है। अब प्रसंग चल रहा है धर्मदास जी का। ये जड़े धर्मदास जी ने खूब डो लिए थे, और जब आंख खुली, ओए होए होए, अब परमात्मा उनको छोड़कर चले गए। दोनों पति पत्नी देखते ही रह गए, आंखों में आंसू टपक रहे थे। ओझल हो गए भगवान जब गली से अंदर आए, रागा खूब रोए अंदर बैठ के। आकी पता नहीं आऊंगे कि ना आऊंगे ना, ये गांव नाम बताते, ये भी कमाल हो गया। परमात्मा कराते आए तो धर्मदास जी ने बोले खुशी मनाई, चरण पकड़ के बहुत कुछ प्रश्न उत्तर किए। आखिर में कहने लगे धर्मदास जी, हे प्रभु अवगत कला तुम्हारी, हम है कीट जीव वे बिचारी, सतलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष अनसन सत भावा। हे परमात्मा आपने सतलोक बताया, आपने परमात्मा की शोभा बताई, वहाँ निवाले हंसों का भी बड़ा गजब का सुख बताया। कैसे न देश राज व आही, चित इच्छा पर वो देखन ताई, कि वो कैसा देश है, कैसा लोक है, मेरा मन करता है उसमें देखो। परमात्मा बोले धर्मदास ये निर्घनी काया, निर्घनी ये बेकार, इसमें डंगा भरा पड़ा, काम क्रोध लोभ विष्टा थूक ब्लड टट्टी पेशाब, इसमें कैसे दर्शन होगा उस भगवान के। मैं जो बताता हूं तू ऐसे भक्ति शुरू कर दे, और जब शरीर छोड़ के जाएगा तो आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। वहां सतलोक भी देखिए, वहां सारे अपने बहन भाइयों में खुशी करे ना। धर्मदास ये निर्गनिकाया, ये तन पुरुष दर्श के में पाया, इस तन में भगवान कैसे दिखेगा। तन ठीक का जब पूरा हो भाई, सतलोक तो देखो जाए। जब ये तेरा शरीर का समय पूरा हो जाएगा जीवन, फिर इसको छोड़ के सतलोक देख ली जाके। धर्मदास के चरण में हो रहा, हे प्रभु दर्शा मिटाहो मोरा, शरण टेक प्रभु विनय हो ही, पुरुष दर्श बिन कल नहीं मोही। दोनों चरण पकड़ के धर्मदास ने बोला, ये भगवान एक में दिखा दो, मेरी यह भगवान के दर्शन की प्यास मिटा दो, उसके दर्शन बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं होगी। परमात्मा बोले भाई मैं ही हूँ प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक मैं हूँ, मैं आपका गुरु हूँ। दीक्षा दी धर्मदास जी को मेरे, मैं आपका गुरु हूँ, मैं आपका भगवान हूँ, मैं सतपुरुष हूँ, और मेरा ही नाम कबीर है। लेकिन उसके आवाज समझ में नहीं आई, और बार बार यही कहने लगा भगवान के दर्शन करा दे, भगवान के दर्शन करा दो। जब मेरी आत्मा मानने गई। बच्चों विचार करो, पहले हम किसी की भी भक्ति शुरू कर दी, राम की, कृष्ण की, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, किसी की भी, और सब स्वर्ग बताया करते, कदे मई का अगला स्वर्ग दिखाओ हमने जब मानूंगा। और जब ठीक ठिकाना आता है, ये मन अड़ियल घोड़े की तरह अड़का खड़ा हो जाता है। इसलिए केवल बकवाद करवानी, अच्छे राह पर लगते समय 100 बाधा पैदा करता है। ये मन अड़ रहा था। गुप्त भय प्रभु अविगत ताता, धर्मदास मुख आवन बाता। जब इतनी जिद करी परमात्मा अंतर ध्यान हो गया, और धर्मदास वो खोले रह गया, ना हाँ करे ना बोले, या के बनी
क्या कहने लगा, मैं मतिहीन कुमती मोहि लागा, मोहि सम कौन है जग में भागा, मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीने, अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिना मैं प्राण गवाऊं, चरणोदक बिन करुण अग्रासा, तदों शरीर कह धर्मदासा। अब क्या कहता है, मैं बड़ा निकम्मा, मैं दुष्ट आत्मा, मतिहीन, कितना मुंह ला लिया भगवान ने मेरे को, और देख मैं कितनी इज्जत कर गया, मेरे जैसा निर्भाग धरती पर नहीं। मैं मूर्ख, मैंने भगवान पर विश्वास ही नहीं किया, फिर वो बुरी तरह, इस मन की यह गंदी आदत है। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिना मैं प्राण गवाऊं, शरणोदक बिन करो न ग्रासा, जब लगूं के चरण धोकर नहीं पी लूंगा मैं, अन्न नहीं खाऊं, तजो शरीर कह दरदासा, नहीं तो मरूंगा, दिवस सात लग अन्न न खावा, भजन अखंड नाम लो लावा। जो नाम दिया था उसमें डट के भक्ति करता रहा, ना कुछ खाया ना पिया। सातवें दिन पर वो प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए उकलाए। सातवें दिन परमात्मा आए, धर्मदास ने पैर तड़फते हुए पड़े पड़े ने पैर पकड़ लिए, दृढ़ श्वासा निपट अधीरा, पड़े चरणन में अक्षीण शरीरा। शरीर बहुत कमजोर हो गया था, धरती में पड़े पड़े ने सरक के मालिक के चरण पकड़ लिए, कर गए साहेब तही उठावा, शीश हाथ दे अंक मिला। परमात्मा ने उसके अपने हाथ का सहारा देकर उसको खड़ा किया और फिर अपने सीने से लगाया। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पखार आचमन कीना। धर्मदास ने फिर उठ के जल लाया, परमात्मा के चरण धो के पिए। परमात्मा बोले, हे धर्मदास, प्रसाद कुछ पाओ, कुछ खा लो, कर प्रसाद तो मुंह पे आओ, मेरे पास आओ फिर तो, और फिर मैं तुझे सारा ज्ञान बताऊंगा। तो धर्मदास ने जल्दी जल्दी कुछ खाया, उसका ये टेंशन थी कि चले ना जा, थोड़ा बहुत खाया, पानी पी कर पटदे से आगे बैठ गया। धर्मदास का शरनाई, सुन प्रभु अगर अपार, 7 दिवस कहाँ रहे, कौन देश पगडार। तो परमात्मा से पूछने लगा है, भगवान आप कहाँ रहे, कैसे कैसे रहे, कहाँ गए। फिर उसी बात पर आकर गया, हे प्रभु चिंता गण करो मोरा, पुरुष दर्श देव करो निहोरा। हे प्रभु चिंता गण गौ मोरा, पुरुष दर्श दिखाओ करूं निहोरा। मैं हाथ जोड़ूं, आपके निहोरे निकालूं, मुझे भगवान के दर्शन दिखा दे। परमात्मा कहते, धर्मदास ये हट का कर हो, मानो शब्द शीश पर धर हो, मैं तो कहूँ वो मान ले तू। हमरे गहे पुरुष पे जय है, बिना गहे वो जान न पे। अब मेरे नाम को तो ठीक से जप, मैं मिल गया, गुरु के बिना उस भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमसो पुरुष ऐसा आही, जल तरंग जल अंतर नाही, कि भगवान में मेरे में इतना अंतर समझ ले, इतना भी अंतर नहीं है। जैसे समुद्र से लहरें उठती है, लहर और जल अलग नहीं होता। बच्चों, धर्मदास जी को खूब समझाने की चेष्टा की कि हमारी सूरत गहो चितलाई, तभी पुरुष पतन, मेरे को भगवान रूप समझो, तब मालिक की प्राप्ति होगी। से हृदय प्रतीत अस आने, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जाने। गुरु और परमात्मा को अलग नहीं समझा है, तो शिष्य में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। जब लो चित असरीति ने आवे, जब लग ऐसा भाव नहीं होगा, तब लग जीव लोक नहीं सतावे। धर्मदास चित बहु सकाने, चरण टेक वो विनती ठाने। सारा कुछ कह लिया भगवान ने, पर उसने अपनी बात को ऊपर रखा। परमात्मा भी चाहते थे कि मैं एक अपना आई विटनेस तैयार करूं। हे प्रभु सत कहो तो पाही, तुम ते कुछ तुस्ताई नहीं, मोरे तुम पुरुष हो स्वामी, यम ते छुड़ाओ अंतर्यामी। हो प्रभु वर्णव लोक की शोभा, ताते आदि मोर मन लोभा। आपने इतना सुंदर लोक बताया, वहां के इतने सुख बताए, तो इसलिए मैं देखना चाहता हूँ। तब लीला बहुत हम देखा, आपके चमत्कार मैंने बहुत देख लिए। पुरुष दर्श बिन रह ये रेखा,
भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा इतना मेरे मन का दोष निकले नहीं। जो किंकर पर हो दयाला, तो छिन में होएगा पुरसाला। कि मेरे दिल का कांटा जब निकलेगा, जब आप यह दया कर दोगे। तब परमात्मा ने कहा, धर्मदास ठीक है चलो। बच्चों उस समय परमात्मा कबीर जी और धर्मदास अकेले उसके एक बगीची सी थी उसमें थे, दोनों ही जने थे। धर्मदास जी की आत्मा को लेके परमात्मा ऊपर चले गए। पीछे से लोगों ने देखा, घर वालों ने जाके देखा, धर्मदास आया नहीं, क्या हो गया। वो बेहोश पड़ा, जैसे कोमा में होता है, मरा नहीं। 3 दिन तक ऐसा रहा। मालिक को ऊपर लेके गया। धर्मनी जो ऐसो चित के ना, तन तद चल लोक प्रवीणा। छोड़ इस शरीर को, चल मेरे साथ। राखो तन गौण ले हंसा, ता पहुंचे जा काल ही संसा। क्षण एक में पहुंचे जाई, अवगत लीला लखे को पाई। शोभा लोग देख सुख माना, उदित असंख्य शशि और भाना। इतना प्रकाश उस लोक का जैसे असंख्य सूर्य और चांद उदय हो गए हो। परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में थे। जब सतलोक में पहुंचे और जब उस परमात्मा के महल के सामने सतलोक में संतरी खड़ा था, परमात्मा बोले, भाइयों मर्तलोक से एक हंस आए हैं, धर्मदास इनका नाम है, और इनको वह परमात्मा के दर्शन कराओ सतपुरुष के। द्वारपाल ने एक और भगत को बुलाया और कहा, इनको सतपुरुष के दर्शन करा के लाओ, महल में ले जाओ, दरबार में। जब वो लेके चला धर्मदास जी को, बहुत से भगत और आगे हंस हंसनी, यानी जैसे यहाँ भगत कहते हैं वहाँ हंस कहते हैं, भगतमती कहते हैं, वहाँ हंसनी कहते हैं। हंस का अर्थ है, हंस एक पक्षी है जो बुगले जैसा होता है, कति सेम टू सेम। लेकिन उसका गुण ये होता है, वो मांस मच्छी नहीं खाता, भूखा मर जाएगा, केवल मोती खाता है। अर्थात संत भगत वो होता है जो सब बकवाद छोड़ दे, केवल राम नाम के मोती सेवा सुमन दान करे, उनको हंस कहते हैं। तो काफी हंस इकट्ठे होकर आगे भगत और हंसनी भगतमती। बच्चों जैसे दास बताता रहता है, जो बच्चे स्कूल में सुख लेना चाहते हैं और वहां बकवादों में लगे रहते हैं, वो सदा दुखी होते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके बढ़िया नौकरी मिल जाए, फिर नाचो गाओ, वहां सुख लो सारा। नाचने गाने का मतलब यहाँ पृथ्वी लोक पर रहना नहीं। भाव ये है कि जब आप सतलोक चले जाओ तो वहां मौज करिए सारी। यहाँ काहे का नाचना और कित का गाना, एक पलक में पता नहीं क्या हो जाए। तो जैसे सतलोक में दूसरे धर्म वाले कई कहते हैं, जो सतलोक की महिमा बताते हैं कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां और कुछ है ही नहीं। वो आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये पूरा राधा स्वामी पंथ, सच्चा सौदा वाले, सरसाले, गुरुदेव वाले और भी सब इस यह रटला रहे, वहां कुछ नहीं है। और आंखों देखा धर्मदास क्या बताता है, वाणी पढ़ता हूँ, ये वैसे लिखी हुई है पुराने समय की, शुद्ध नहीं है इतनी, लेकिन अर्थ गजब का है इसका। कहते हैं, जित देखा जगमग झलका ही, देखत हर्षित भय ही भाई। धर्मदास ने जहां देखा इतनी सुंदरता प्रकाश में गजब का नूर चमक, देख देख खुश हो रहा है। द्वारपाल हंस जो रहिया, ता में एक हंस से कहिया, ए हंस तुम जाओ लेवाई, पुरुष दर्श दे आनो भाई। इसको धर्मदास को ले जाओ, परमात्मा के दर्शन करा के वापस यहीं ले आना। चले लिवाए पुरुष तब पैजहा, अचानक हंस वो आए तब ही। वहां बहुत से अचानक और हंस आगे वक्त। करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा। ओहो, उनके जो वहां पर भगत आए और भगतनी आई, इतने गजब के सुंदर शरीर देखते ही बने। उनके गले में रत्नों की माला और जगमग दे, बहुत गजब का, बहुत सुंदर
कपड़े पहन रखे, अमर चीर शोभा धर्माए, अनसन भाल शोभा के वर्णो। धर्मदास कहता है कि उन हंसों के माथे की शोभा क्या बताऊं, बहुत गजब की। रवि करतार रोम षोडश चंद्र भाल छिवि लहू, यानी 16 चंद्रमा का प्रकाश हो उनके माथे की, इतनी चमक थी, इतना नूर था। हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोबासा, उनके शरीर की इतनी गजब की शोभा थी, प्रत्येक की रोम रोम की जैसे हीर और मोती चमक रहे हो। उनके शरीर का प्रकाश षोडश रवि, अनसन छवि मोहा, देह प्राण शुभ अमृत शोभा। उनके शरीर की शोभा 16 सूर्यों के प्रकाश जितनी थी। आप वहां भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं वो लेकर के, सिंहासन छवि देखत मनमोहा, ओह सुरती हंस अग्रानी अगाने, सत्य पुरुष सकल देखत हर्षाने। वहां लेकर गए नाचते गाते हुए, जब उसने भगवान को देखा, धर्मदास जी ने इतना गजब का प्रकाश, एक रोम शरीर के बाल की चमक, करोड़ सूर्य करोड़ चांद मिला दे। एक रोम रवि शशि कोटि सा, एक रोम की शोभा करोड़ सूर्य और चंद्रमा जैसी। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, ताने पहुंचे निरंजन चोरा। के उस सतलोक का इतना सुंदर प्रकाश है, वहां ऐसी व्यवस्था है कि वहां ये काल निरंजन ये चोर नहीं जा सकता, यानी इसका वहां भय नहीं है। अब सुनो, 4-5 पंक्तियों में कमाल कर दिया। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लग जाई। वहां पर परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो सुनते हो वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को